बिहार की कुल आबादी में ओबीसी और ईबीसी की हिस्सेदारी 63% है। सोमवार को जारी राज्य के जाति सर्वेक्षण के नतीजे में यह खुलासा हुआ। आंकड़ों के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ ज्यादा है। इनमें से अति पिछड़ा वर्ग 36% यानी सबसे बड़ा वर्ग है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13% है। इसमें कुल जो जनसंख्या है वो 13,7,25,310 है और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4,41,00,000 के करीब है, महिलाओं की संख्या 6,11,00,000 के करीब है और अन्य में हमारे 82,836 हैं। सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि यादव ओबीसी समूह कुल जनसंख्या का 14.27% है। राज्य की कुल आबादी में दलितों की हिस्सेदारी 19.65% है, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लगभग 22 लाख यानी 1.68% लोग हैं। आरक्षण नहीं पाने वाले लोगों की संख्या बिहार की आबादी में 15.52% है। आज 2 अक्टूबर है। इस ऐतिहासिक दिन में सामाजिक न्याय की धारा को एक नया बल मिला है। 85% लोग हाशिए के समूह हैं। आज के दिन ये मैं कहूं ऐतिहासिक क्षण है। बिहार मॉडल है। नीतीश कुमार ने नजीर पेश कर दिया, जो कहा वो पूरा किया। अब भाजपा बताए कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण राष्ट्रीय स्तर पर कब होगा। दलितों का जो सामाजिक आर्थिक हालात है उसमें बदलाव होगा कि नहीं। जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अपने मूल में, अपने मूल सिद्धांतों में, अपने मूल विचारों में पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों के विरोधी हैं, तो इसलिए ये जाति जनगणना से भाग रहे हैं। अगर आप समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ न्याय करना चाहते हैं तो पूरे देश में उनकी संख्या कितनी है ये जानना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय सर्वेक्षण करने वाले अधिकारियों की टीम की तारीफ की। अब बढ़ करके बढ़ा है ना, देखिए ना फिगर, उनको भी फायदा है तो बाकी सबको लाभ मिले। किस तरह का लाभ मिलेगा? अरे इसी तरह कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। बिहार सरकार ने पिछले साल सर्वेक्षण का आदेश दिया था। तब केंद्र की मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया था कि वो जनगणना में एससी और एसटी के अलावा दूसरी जातियों की गिनती नहीं कर पाएगी। ये जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया। राज्य कैबिनेट ने पिछले साल 2 जून को जाति सर्वेक्षण कराने को मंजूरी दी थी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया था। सर्वेक्षण इस साल 7 जनवरी को शुरू हुआ और अगस्त में पूरा हुआ।